बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस क्लास में या वीडियो में हमने जो काम करना है वो हमने 166 से 179 तक टॉपिक्स को ज़रा कवर अप करना है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। मेक श्योर इससे प्रीवियस आपने ज़रा अच्छे तरीके से सुने हुए हों। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर। ओके जी, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है जी, वो इजी है, मुश्किल नहीं है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम मैक कहते हैं। मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा क्या ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आपके पेपर में कम से कम 60% MCQs आपके आते हैं। और ना ये 60% मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है तो उसका 90% MCQs, यानी कि उसके अगर आप कह लें कि अगर आपके पास 20 MCQs है ना, तो 20 में से 19 MCQs उसके ये वाले आए हुए थे मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यानी कि वो उसने ना वो करना था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसने बताना था एब्रीवेशंस। MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो 20 में से 19 नंबर उसके इस चीज़ के थे। तो मेरा सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि 90% तक भी चांस है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि 60% आपके MCQs हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। व्हेन नोड्स यूज अ मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपके पास एक कंप्यूटर किसी दूसरे दो से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ अटैच है, उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट। और ब्रॉडकास्ट लिंक के साथ अटैच होते हैं तो मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल से कोऑर्डिनेट करता है। अब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास जो कि हम डिवाइस करते हैं हैंडल करने के लिए, और इसके लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये आपके पास प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आपने बताना है कि कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या चीज़ें आती हैं ये आपने याद करना है। अलोहा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ये मुझे याद है प्रीवियस दफ़ा जो मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा था ना, उसमें जो स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा उनसे पूछा गया था। CSMACD ये भी पूछा गया था, CSMACA ये भी पूछा गया था। मतलब ये वाला सारा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, ये जो दो वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। FDMA जिसको फ्रीक्वेंसी हम कहते थे, टाइम डोमेन कहते थे, और आखिर में CDMA था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये चैनलाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन जी रैंडम एक्सेस में क्या होता है? रैंडम एक्सेस में हमारे पास कॉनकैटिनेशन करना होता है। हमने कॉनकैट का मतलब होता है मिलना होता है स्टेशन के साथ टू द अदर एंड नन इज असाइंड कंट्रोल ओवर द अदर, यानी कि आपने किसी दूसरे को असाइन नहीं करना अपना टास्क। और इसमें जो स्टेशन होता है ना, वो डेटा को यूज़ करता है, डेटा को, प्रोसीजर को इस्तेमाल करता है ताकि डिसीजन लिया जा सके वेदर और नॉट टू सेंड। यानी कि हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर बताते हैं, प्रोटोकॉल बताते हैं, ताकि हम इस चीज़ का फैसला कर सकें कि हमने फर्दर डेटा को सेंड करना है या नहीं करना। और ये जो डिसीजन होता है ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। यानी कि हमारा मीडियम अगर बिजी है, यानी जैसे देखें ये कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। अब चूंकि मेरे पास जगह इतनी सी है तो बस आप समझ जाएं। देखें यहाँ से यहाँ पे आपने डेटा को ज़रा ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र करते हुए अगर आपका नेटवर्क बिजी है तो इस चीज़ के ज़्यादा चांस है कि आपका डेटा आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचेगा। अगर आपका नेटवर्क ठीक है, यानी कि आइडल है, बिजी नहीं है, तो फिर आपका जो है वो जल्द पहुँच जाएगा। अलोहा टेक्निक, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। अलोहा हम कहते हैं द अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड को, ये डेवलप हुआ था 1970 के अंदर। ये आपका MCQs आया हुआ था जब मैं क्विज कर रहा था किसी का, तो मुझे याद है ये MCQs पूछा गया था, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। डिज़ाइन किया गया इसको जनाब वायरलेस, यानी कि रेडियो के लिए। उसके अंदर क्या था जी, इट कैन बी यूज्ड, ये यूज़ करता था अपनी मीडियम को, किसी भी मीडियम को, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और इसमें ना पोटेंशियल कोलिजन्स थे। अब कोलिजन्स का क्या मतलब है? जैसे देखो ये डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, आते आते आपस में दोनों ने कोलाइड किया, यानी कि आपस में दोनों मिल गए। और जब ये डेटा आपस में मिला ना, देखें यहाँ से ये आ रहा था और यहाँ से ये आ रहा था, जब ये आपस में डेटा मिला तो मिलने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो क्या कहते हैं कि इसमें अरेंजमेंट हमें करनी पड़ी ताकि डेटा कोलाइड ना करे। क्योंकि कोलाइड का मतलब जैसे देखें, ये आप जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। कोलाइड का मतलब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टॉपिक है। ये दो बॉल्स आ रहे हैं, अब यहाँ से देखो ये इधर आ रहा है, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो जब ये टकराएंगे तो ये दूर चला जाएगा। तो यहाँ से देखें ये इस तरह, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फिनोमिना है। तो ये यहाँ पे वही टेक्निक जो है वो यहाँ पे बेसिक अप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो आगे देखें। ओके, उसके आगे क्या है जी? उसके आगे आपको सिंपल वही अलोहा के, जब स्टेशन जो सेंड करता है डेटा को अनदर स्टेशन के ऊपर, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं कि सेम टाइम के ऊपर, यानी कि आपने चीज़ को ज़रा ख्याल रखना था कि कोलाइड से हम जो है वो बच सकें। डेटा फ्रॉम द टू स्टेशन कोलाइड एंड बिकम ग्रेबल। देखें डेटा अगर कोलाइड होगा वो ग्रेबल, यानी कि वेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया।
तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब फ्रेम इन प्योर अलोहा नेटवर्क, कैसे फ्रेम्स है हमारे पास, ये स्टेशन 1 है जी, ये आपके पास फ्रेम है, ये दूसरा फ्रेम है, ये तीसरा, यहाँ पे बाकी तीसरा नहीं है, फिर देखिए ये हैं, तो ये स्टेशन हैं और ये फ्रेम्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि कोई सेम टाइमिंग पे नहीं जा रहा। देखो जैसे ये है ना, ये जाएगा आगे से पीछे पीछे, ये है कि यहाँ पे कोई कोलिजन के चांसेस हमारे पास बहुत कम है। कोलिजन जो कोलाइड करने का डेटा होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह आपने यहाँ पे वर्किंग करनी होती है। नेक्स्ट देखें तो ये सिंपल आपको ये चीज़ बता रहा है कि कोई फ्रेम यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है, कोलिजन के चांसेस यहाँ पे ज़रा कम होते हैं। अब ये देखें कोलिजन ड्यूरेशन, ये देखो ये वाला और ये वाला, सिंपल काम। अलोहा दोबारा से सारा इसने एक्टिविटी या तमाम तर डेटा को रिपीट कर दिया सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मेक श्योर आप ज़रा इस चीज़ को एक दफ़ा देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखें तो ये देखें यहाँ पे प्रोसीजर बता रहा है, क्या प्रोसीजर होता है। स्टेशन हैज़ अ फ्रेम टू सेंड, ये स्टेशन है जी आपके पास, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये स्टेशन है, ये वैल्यू सेंड करता है जी, सेंड द फ्रेम, ये सेंड करेगा फ्रेम को। अगर वेट करने की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई TP, वेट करो, वेट ये बेसिक फार्मूला है जो कि याद करेंगे। अब यहाँ पे वेट करने के बाद देखो अगर तो हमारे पास होता है ट्रू, अब ट्रू का मतलब क्या है, अगर डेटा डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है तो एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज दे दो। मैंने आपको पहले भी एक्नॉलेजमेंट का फिनोमेना बताया था। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ओके डन, डेटा सेंड सक्सेसफुली, आप दोबारा मतलब फिर नेक्स्ट डेटा सेंड करेंगे दोबारा, फिर उसके बाद मैं दोबारा मैसेज करूंगा ओके जी डेटा सेंड, अब फिर आप नेक्स्ट करेंगे, करते 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 अगर डेटा नहीं आ रहा मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा डेटा मेरे पास नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करेंगे सॉरी, आप फिर उस चीज़ को दोबारा सेंड करेंगे। टेक्निकल अगर कोई मसला होगा आप उस टेक्निकल मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब ट्रू, अब यहाँ पे देखो ट्रू, अगर ट्रू होती है तो ये सक्सेसफुल दूसरे स्टेशन तक पहुँच गई, फॉल्स होगी तो ये दोबारा लूप चलेगा, k इक्वल टू k+1, ये बेसिक फार्मूले जो कि आप याद करेंगे। अगर ये क्या ट्रू होगी तो फिर ठीक है सक्सेस हो जाएगी, अगर ट्रू ना हुई तो फिर देखें दोबारा लूप चलेगा, फिर दोबारा यहाँ पे आएगी वैल्यू, फिर चलेगा, अगर सक्सेस होती ठीक है, नहीं होगी तो फिर इस तरह ये लूप चलता आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास लोहा फॉर्म की एक टेक्निक है, इसकी मदद से आप काम करते हैं। देखें ये क्या कर रहा है, ये कोलाइड, यानी कि कोलाइड विद बी बिगनिंग, देखो ये कोलाइड करना शुरू कर देगा। कैसे, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें इतना सा डेटा ओवरलैप कर रहा है, तो जहाँ पर ओवरलैपिंग आ रही है वहाँ पर डेटा हमारा कोलाइड कर रहा है, इसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ठीक है। आगे देखें जी स्लॉटेड अलोहा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था। स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, वो डिवाइड टाइम, हम डिवाइड करते हैं टाइम को स्लॉट्स के अंदर, यानी कि डेटा को कोलाइड से बचाने के लिए हम कहते हैं ये फ्रेम जाए, फिर ये फ्रेम जाए, फिर ये फ्रेम जाए। देखो ये दरमियान में जो लाइंस आ रही है ना, इन लाइंस में हम फिर दूसरे फ्रेम भेजते हैं ताकि कोई कोलिजन ना हो सके, कोई कोलाइड से बचा जा सके, क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे बहुत कम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी जगह छोड़ी। लेकिन वहाँ पे चूंकि हमने प्रैक्टिकल काम करना होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है आपके पास, देखें इस तरह समझेंगे फ्रेम जा रहे हैं, फिर यहाँ पे हम फ्रेम को भेजते हैं ताकि ये एरिया जो है वो कोलाइड से बचाया जा सके। तो ये आपके पास है, आप टाइम लगाते हैं कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ फ्रेम जाएगा ताकि हम कोलिजन से बच सकें। इन्वेंट करना जी, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को, क्योंकि एफिशिएंसी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होगी तो क्या होगा, हम जो है वो प्रॉपरली अपना जो कोलिजन से बचने की जो टेक्निक है उसको फिर यूटिलाइज नहीं कर सकते, या हम फिर इतना काम जो कर रहे हैं उससे फिर भी चांसेस है कि जो है वो कोलाइड हो सकता है। उसके आगे इफ़ अ स्टेशन मिसेस, अगर स्टेशन मिस कर रहा है टाइम स्लॉट को, इट मीन्स या इट मस्ट वेट अंटिल बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। तो इसका मतलब है कि वो वेट करे अगले टाइम स्लॉट का, यानी कि अगर स्टेशन की तरफ से कोई टाइम स्लॉट नहीं आया तो फिर क्या चाहिए हमें, फिर वो अगला जो फ्रेम होगा जो सेंड करना है वो फिर वेट करेगा कि दोबारा वो टाइम स्लॉट को जो है वो भेजेगा। और ये रिड्यूस होता है जी TFR, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई TR, ये प्योर लोहा का बेसिक फार्मूला, इसको बस आपने एक दफ़ा देखना है और याद रखना है। अब ये वही काम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखें ये यहाँ पे फ्रेम गया, यहाँ पे देखें इस टाइम में कोई भी नहीं गया, फिर यहाँ पे देखो ये वाला गया है, फिर अब ये देखें ये कोलिजन ड्यूरेशन है। देखो ये कोलिजन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज़ें जा रही हैं, यानी कि ये वाला फ्रेम भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है, इस तरह यहाँ पे ये ब्लू वाला भी जा रहा है और ये जो ऑरेंज वाला है ये भी जा रहा है। तो ये कोलिजन का ड्यूरेशन है। बाकी देखो ये कोलिजन ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोलाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई भी कोलिजन जो हमारे पास है ना, कोलिजन के बेसिक जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब ये देखें बी कोलाइड्स विद सी, क्योंकि बी और सी एट द सेम टाइम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सेम टाइम आपने ट्रांसफ़र नहीं होने देना किसी भी डेटा को। तो ये हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम जो है वो कोलाइड से अपने डेटा को बचा सकते हैं, और कोलाइड से डेटा को बचाने के बाद हम जो है वो ओवरऑल
अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 12 दफ़ा कहा है कि आपने ज़रा ये याद रखना है कि आपने नाम की ड्यूरेशन को यानी कि आपने इसकी एब्रीवेशन को ज़रा याद रखना है। CSMA इंपॉर्टेंट है, करियर सेंस मल्टीपल, एम थोड़ा ख़राब हो गया है, और एक्सेस ये काम नहीं कर रहा इसलिए ख़राब हो रहा है। तो देखिए हमने लिख लिया करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये मिनिमाइज करता है चांस ऑफ कोलिजन को एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका। कौन सी चीज़, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी टेक्निक मिनिमाइज करती है चांस ऑफ कोलिजन को? तो वो है जी CSMA यानी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, क्योंकि ये मल्टीपल एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस को CSMA के, जो कि हम डेवलप करते हैं। अब चांस क्या है जी कोलिजन के? रिड्यूस करना स्टेशन को और रिक्वायर्ड करना जी, और इसके अलावा मीडियम बिफोर सेंडिंग डेटा। फिर सेंस बिफोर ट्रांसमिट ऑफ लिसन बिफोर टॉक, यानी कि एक सेंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप बात सुनते हैं बात करने से पहले, यानी कि आपको फैसिलिटेट ज़्यादा करता है, आपको एक्सेस यानी कि आपको पाथ ज़्यादा दे देता है ताकि आप जो है वो किसी तरह के कोलाइड से बच सकें। जैसे देखें ये आपके पास एक कंप्यूटर है ना, और ये आपके पास दूसरा कंप्यूटर है। देखो इस कंप्यूटर ने इससे ट्रांसलेट करना है, यानी कंप्यूटर को हम कहते हैं नोड 1 कंप्यूटर की ज़ुबान में, ठीक है, यानी इसकी डेटा कम्युनिकेशन की, और इसे कहते हैं नोड 2। देखो काम क्या करना है आपने, काम आपने ये करना है कि आपने ना यहाँ से बात करनी है। तो ये देखो एक ये भी रास्ता है, फिर एक ये भी रास्ता है, फिर एक ये भी रास्ता है, फिर एक ये भी रास्ता है, यानी कि ये देखो ये आपको मल्टीपल एक्सेस दे रहा है कि आप जैसे मर्जी इससे कम्युनिकेट कर सकते हो। आपके पास कोई एक खास महदूद रास्ता नहीं है, तो ये इसलिए हम यहाँ से कोलिजन से बच जाते हैं। अब ये देखें वो चीज़ आपको बता रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी पीछे समझा चुका हूँ। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। देखो ये A का रास्ता यहाँ से आ रहा है, फिर B का, फिर C का, फिर D का। देखिए अलग अलग रास्ते हैं, तो यहाँ से बहुत कम चांस है या बहुत रेयर चांस है कि हमारे पास कोलिजन हो सकता है। अब ये देखें B सेंस ये है, फिर C का ये है, फिर D का ये, तो बहुत कम पॉइंट हैं जहाँ पर जाके हम जो है वो प्रॉपर्ली किसी ना किसी इस तरह के कोलाइड से हम जो है वो अपना डेटा लॉस कर सकते हैं। अब उसके बाद देखें ये मेथड क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, यानी कि आपको हैंडल करता है कोलाइड को, और इसके साथ साथ आपका स्टेशन इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है कि हम कैसे डेटा को फर्दर सेंड कर सकते हैं और कैसे डेटा को सक्सेसफुली हम जो है वो आगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए वही बार बार आपको बता रहा है। देखो ये एक ये रास्ता है, फिर एक डायरेक्टली इस तरह रास्ता है, अब तीसरा करें तो यहाँ से यूं इस तरह, मतलब कोई आपके पास एक पाथ नहीं है, मल्टीपल ट्रांसमिशन पाथ हैं जहाँ पर आप जिस मर्जी से जो है वो कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने आपको भी बना के दिखाया था, एक ये वाला, अब दूसरा देखो ये पार्ट C का फ्रेम ये वाला है। तो ये आपके पास इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम जो है वो अपना डेटा सक्सेसफुली आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे फ्लोर डायग्राम दिखा रहा है आपको CSMA की। अब फ्लोर डायग्राम जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाई थी अलोहा की, उसी तरह ये है K = 0 स्टार्ट होता है जी। अब यहाँ पे भी देखें वही काम है कि अगर तो फॉल्स होती है इन्फॉर्मेशन तो क्या करो, दोबारा लूप चलाओ, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक चलता रहेगा, अदरवाइज वो ट्रू करके आगे सक्सेसफुली चलेगा। अब ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे चले जाओ, यानी कि यहाँ इधर आओ और इधर आके दोबारा से सक्सेसफुली इसके तक पहुँच जाओ। और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे आपने डिटेक्ट करना है कोलिजन को। तो कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक है हमारे पास CSMA यानी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, बेसिकली एक डिटेक्शन टेक्निक है जिसकी मदद से हम कोलाइड को रोक सकते हैं और मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम कोलिजन को रोकें। फिर एनर्जी लेवल है जी, ट्रांसमिशन में आइडलनेस है और कोलिजन है। अब यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे कोलिजन है, तो ये सारा काम वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आइडल है आपके पास, यानी कि ये वो आइडल वे है जहाँ से आप कहते हैं कि कोलाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आगे वायरलेस नेटवर्क, अच्छा ये भी याद रहे कि ये वायरलेस नेटवर्क के ऊपर इंप्लीमेंट होता है क्योंकि ये एक CSMA यानी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है और इसमें आपने जो है वो अवॉइड करना होता है 3 स्ट्रेटजी से। कौन कौन सी? इंटरफ्रेम स्पेस से, कॉन्केटिनेशन विंडो से और एक्नॉलेजमेंट से। अच्छा ये बात भी आपने याद रखनी कि ये हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, यानी कि हमें बताता नहीं है कि डेटा सक्सेसफुली पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए अब ये आपके पास फ्लोर डायग्राम वही दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी आपका इंटरफेस, यानी ये भी आपकी स्लाइड बिल्कुल वही वाली है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल वो बार बार काम कर रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो करवा चुका हूँ। स्लाइड्स बढ़ा रहा है यहाँ पे। फाउंड आइडल, देखो आइडल का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम चांस हो सकता है। जैसे देखें नेटवर्क बिजी है तो अभी इसने कॉन्केटिनेट कर दिया विंडो के साथ, चूंकि नेटवर्क बिजी था। अब यहाँ पे हमें कोई भी नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास नेटवर्क ही अवेलेबल नहीं था। अब एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव, एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव का मतलब है कि ओके डन का मैसेज दो और ये टाइमर। अच्छा ये भी बात आपने याद रखनी कि ये टाइमर एक जो है मतलब ये गारंटी देता है कि हम रिसीव करें फ्रेम को। एक्नॉलेजमेंट के अंदर हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि एक्नॉलेजमेंट में हमें 100% पता लग जाता है हमारा डेटा पहुंचा कि नहीं, क्योंकि जो डेटा रिसीव करने वाला होता है ना
उससे पता लग जाता है, या वो आपको बताता है ओके जी मुझे डेटा पहुंच गया है, आगे करो, मुझे आगे क्या करना है अब वो बताओ, या अगला डेटा सेंड कर दो। तो 100% चांस है हमारा डेटा सेंड होने का, लेकिन एक्नॉलेजमेंट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इस बात का भी आपने ज़रा ख्याल रखना है। सिंपल वही बात, नेटवर्क अलाउ कर रहा है, यानी कि मुख्तलिफ पाथ दे रहा है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, मतलब ये वो ट्रांसमिशन कर रहा है जो कि हम आज की टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं। फिर कंट्रोल एक्सेस, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल करना, तो ऐसी टेक्निक्स जो आपके डेटा को कंट्रोल करती हैं बिफोर एंड आफ्टर या इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन नेटवर्क डेटा। तो अगर आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उस टेक्निक में आपने ज़रा कंट्रोल करना है। जैसे कि देखें, मैं इस टाइम ये क्लास आपको दे रहा हूँ और रेगुलर स्टूडेंट मेरी ये क्लास को अवेल कर रहे हैं, तो गूगल मीटिंग में मैं इस टाइम लाइव क्लास दे रहा हूँ। तो देखो ये जो लाइव क्लास है ना, अब यहाँ से मैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में हूँ और आप जो इस टाइम अमेरिका बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान से अमेरिका में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर में सिर्फ मेरी आवाज़ या मेरा डेटा आप ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई अननोन बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अनऑथराइज पर्सन है, यानी कि बाकी सारे बिलियंस ऑफ यूज़र्स, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर मेरे लिए अनऑथराइज हैं, क्योंकि आप जो है वो ऑथराइज हैं, क्योंकि आप इस चीज़ के अहल हैं। तो ये बेसिकली काम सारा होता है हमारे पास अनऑथराइज से बचने का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तमाम तर चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना होता है कि हमने अपने डेटा को छुपाना है, हमने डेटा को जो है वो नहीं करना, यानी कि डेटा अनऑथराइज के पास ना जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। सम टाइम इस तरह की हैकिंग से जो है वो आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है और फिर आपको एक बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। फिर रिजर्वेशन मेथड क्या होता है जी? स्टेशन नीड टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। स्टेशन आपको रिजर्व करता है सेंड करने से पहले कि आप अवेलेबल भी हैं, टाइम अवेलेबल है हमारे लिए। टाइम को डिवाइड करते हैं इंटरवल में, वही बात जिस तरह भी हमने पीछे पढ़ी थी, और हर इंटरवल में रिजर्वेशन फ्रेम जो है वो प्रोसीड करता है आपके डेटा फ्रेम को, ताकि आप इसको इंटरवल्स की फॉर्म में सेंड आउट कर सकें। जैसे देखें ये डेटा स्टेशन अवेलेबल था, इसने डेटा सेंड कर दिया, ये देखें ये अवेलेबल था, ये अवेलेबल था। तो जो आपके पास डेटा स्टेशन अवेलेबिलिटी होती है आप उसके ज़रिए करते हैं, और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको वहीं पर एट द टाइम थोड़ी देर के लिए लीव करते हैं और आप उसको फिर आगे जाके देखते हैं। आगे आता है हमारे पास पोलिंग। पोलिंग वर्क्स करता है जी टोपोलॉजीज़ के साथ। टोपोलॉजीज़ जितना मुख्तलिफ टोपोलॉजी थी जो मैंने आपको प्रीवियस मिड टर्म में पढ़ाई थी, तो उसमें भी यही होता है कि डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं प्राइमरी स्टेशन को और अदर सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट स्टेशन, ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब होता है अदर स्टेशन 2, 3, 4, 5, 6, ये सेकेंडरी स्टेशन हमारे पास जो है वो कहलाते हैं। अब डेटा एक्सचेंज होता है जी प्राइमरी डिवाइस के दरमियान और सेकेंडरी डिवाइस के दरमियान, यानी कि प्राइमरी डिवाइस आप कह लें सोर्स है और सेकेंडरी डिवाइस आप कह लें डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे डेटा जाता है और इसी तरह से डेस्टिनेशन से डेटा आगे फर्दर मूवमेंट भी करता है। कैसे कि डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ इसने आगे जो है वो ट्रांसफ़र भी करना होता है। अब पोलिंग में क्या होता है, ये भी आपको डिवाइस होती है जो कि आपके लिंक्स को कंट्रोल करती है और सेकेंडरी डिवाइस आपकी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। ये देखिए सेलेक्ट करना, यानी कि ये प्राइमरी डिवाइस है, एक डिवाइस है, ये आगे क्लाइंट्स हैं। तो देखो ये एक्नॉलेज कर रहा है, ये डेटा को सेंड कर रहा है, ये आगे मतलब ये सारा काम होता है। अब इस तरह पोलिंग करना, यानी कि डेटा को सेंड करने के बाद आगे फर्दर बताना, फिर फर्दर सेंड करना। तो ये सारा काम इस तरह से वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। अब कंट्रोल एक्सेस में 3 तरह के हमारे पास मेथड होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट और शॉर्ट क्वेश्चन। कौन कौन सा जी? रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टोकन पासिंग और जो पोलिंग है ये इंपॉर्टेंट है। टोकन पासिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन हमने कर लिया, पोलिंग हमने कर लिया, अब हम आगे टोकन पासिंग की बात करेंगे। तो टोकन पासिंग मेथड के अंदर जो है वो स्टेशन होते हैं जिसके अंदर आपने एक लॉजिकल रिंग टाइप जो है वो बनाना होता है। इसके अंदर हर स्टेशन जो है वो एक प्री डिसेसर रखता है और एक सक्सेसर रखता है। देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ठीक है, ये नोड 3 है और ये नोड 4 है। देखो अब यहाँ पे ना हर एक का प्री डिसेसर है, यानी कि अगर आप फर्ज करें आप यहाँ पे खड़े हैं, इसे आप कह लें नोड 3, इसका एक प्री डिसेसर यानी पहले क्या है, पहले हम कहते हैं प्री डिसेसर को पहले ये है, और सक्सेसर हम कहते हैं इसे अगले वाले को, अगला ये है। तो देखो इसमें इसी तरह से अब आप यहाँ पे खड़े हो ना इस वाले पे, इसका प्रीडिसेसर ये है जो पिछले वाला, और जो सक्सेसर है उससे अगले वाला है। तो ये रिंग टाइप रखता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी टोकन पासिंग, यानी कि इस चीज़ को हम टोकन पासिंग का नाम देते हैं। इसने आगे जाके आपको एक तस्वीर भी बनाई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पेशल पैकेट्स हमारे पास होते हैं कॉल्ड टोकन्स, वो टोकन के लाते हैं और वो सर्कुलेट करते हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बना के दिखाया, इस तरह से वो सर्कुलेट करता है थ्रू द रिंग, अपनी पूरी रिंग के अंदर।
और इसी के साथ साथ जो टोकन मैनेजमेंट है ना, वो आपको रिक्वायर होता है मैनेज करना पोजेसिव या पोजेशन टाइम को, टेक करता है मॉनिटरी और प्राइमरी असाइनमेंट को। ये देखें, जिससे मैंने आपको भी बना के दिखाया था ना, देखो ये 1 कंप्यूटर पे आप हो तो इसका सक्सेसर ये है, इसका प्रीडिसेसर ये है। तो इस तरह से ये देखें यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये बड़ा जो है वो एक, ये आप कह सकते हैं कि ये एक रिंग टोपोलॉजी की तरह काम करता है। और ये मैंने आपको बताया ना कि टोपोलॉजी आप पढ़ के आ चुके हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग में एक आपके पास सेंट्रल डिवाइस होती है जिसने ये बनाई हुई, इसने, इसे हम हब कहते हैं, HUB, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसे हम हब का नाम देते हैं। यही सब डिवाइसेस को जो है वो डेटा ट्रांसफर करती है। उसके आगे चैनलाइजेशन, यानी चैनल को पार्टीशन करना, चैनल की पार्टीशन करना। ये अवेलेबल बैंडविड्थ जो लिंक होता है वो शेयर करता है टाइम की फ्रीक्वेंसी के साथ, और कोड हमारा यहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस के साथ जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। अब इसको हम 2 तरह से या 3 तरह से प्रोटोकॉल में डिवाइड करते हैं। एक होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज एब्रीवेशन, FDMA स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फिर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और फिर उसके बाद हमारे पास CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब फ्रीक्वेंसी के अंदर ना आपने बस एक बात याद रखनी है, और वो तीनों में सेम है, अवेलेबिलिटी जो है बैंडविड्थ की वो डिवाइड होगी फ्रीक्वेंसी में। इस तरह जब आगे आप जाके फर्दर टाइम की पढ़ेंगे तो वहाँ टाइम आ जाएगा, और आगे जाके जब कोड पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोड आ जाएगा। ईच स्टेशन, हर स्टेशन अलाउ होगा कि हम डेटा को सेंड करें, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक टाइम के और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये आपने बस याद रखना है। और हर स्टेशन जो है वो अलाउ करेगा बैंड पास को फिल्टर टू कन्फाइन द ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को जो है वो किया जाएगा। ये देखें, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ आपको यहाँ पे क्लाइंट डेटा सेंड करेगा। अब इस तरह आगे फर्दर वो इसने जो है रिपीट कर दी। आगे था टाइम डिवीजन। अब यहाँ पे हम टाइम का ख्याल रखते हैं, टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम को स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो देखो हर स्टेशन यहाँ पे टाइम को स्लॉट के अंदर डिवाइड करता है, और टाइम को यहाँ पे डेटा, टाइम यानी टाइमली डेटा यहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। उसके आगे अगर हम बात करें ना, तो आगे हमारे पास है वो कोड को, यानी कोड एक्सेस। अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिक जो काम हो रहा होता है ना, वो साइमल्टेनियसली टाइम के साथ के कोडिंग डिफरेंट हो रही होती है। यानी कि यहाँ पे ये होता है कि स्टेशन डेटा को सेंड करता है साइमल्टेनियसली, जो कि टाइम शेयरिंग नहीं होता। डेटा आता जा रहा है कंटिन्यूसली फॉर्म में डेटा जो है वो आ रहा है, तो इसको कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे कोड का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये बेसिकली हमारे पास काम होता है CDMA का। ये देखें, ये साइमल्टेनियसली डेटा जो है वो आप तक आ रहा है, कॉमन चैनल्स हैं आपके पास, और चैनल का मतलब होता है डेटा को सेंड करना। यानी कि देखो ये आपके पास सेंडर है, ये आपके पास रिसीवर है, तो इसके दरमियान जो सिग्नल्स हैं वो आपके लिए चैनल का काम कर रहे हैं, उसे चैनल यहाँ कहा जाता है। अब ये देखें, डेटा बिट 0 है, 1, फिर 1 से +1, तो ये साइलेंस है। तो सिंपल ये काम है जो कि आपने याद करना है। यहाँ तक ये FI मैं फिनिश एक जो है वो लिखा था, मैं पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है वो एक कंप्लीट चैप्टर मुकम्मल हो गया। यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपका जो आपके जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो, ये वैसे आपका पूरा चैप्टर था, लेकिन आपके जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो 179 हुए हैं, यानी 179 तक आपने अपने टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी ये जो थी वो वीडियो थी। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और माइट भी पॉसिबल कि आप इस चीज़ को ज़रा टाइमली समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।